Pihu, go downstairs and bring 1 glass of water. Sorry, uncle, I couldn't. Wouldn't? Pihu, go and bring my notebook. I wouldn't. Wouldn't? Clouds seem thicker. It may rain. ये चल क्या रहा है? कभी couldn't, कभी wouldn't, कभी may, कभी might. देखा आपने, और प्रॉब्लम सबको होती है इन चीज़ में, सिर्फ इन्हीं को नहीं हो रही है। और धीरे धीरे हम इस लेक्चर में इसी चीज़ को कवर कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आपको ये प्रॉब्लम ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले देखेंगे कि हमने क्या कर लिया है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, पहले वर्ब स्टार्ट कर चुके हैं। वर्ब में हमने फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल वर्ब को हम लोग कर रहे हैं। मॉडल वर्ब क्या होता है ये मैं आपको लास्ट, मॉडल वर्ब जब स्टार्ट किया था, ये तीसरा लेक्चर है मॉडल वर्ब का। ठीक है, क्यों मैं इतना धीरे धीरे करा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा से मैंने आपको बोला है कि आप पढ़ो थोड़ा सा लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करो। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और आप समझो इसको डिटेल में। इसलिए जो पहले हमने किया हुआ है वो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप देख कर आओ, फिर यहाँ पे आना, क्योंकि आप फिर लिंक नहीं कर पाओगे। ठीक है, मॉडल वर्ब क्या होता है, इट इज अ वर्ब विच इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब टू मेक टेंस एंड गिव द आइडिया ऑफ मूड ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, आइडिया देता है कि जो सब्जेक्ट है उसका मूड कैसा है, परमिशन मांग रहा है या पॉसिबिलिटी, संभावना का सेंस है या रिक्वेस्ट का है या नेसेसिटी का है। आप कुछ बात करते हो, किसी से भी बात करते हो तो हाव भाव आपको पता चलता है ना कि वो परमिशन मांग रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे, तो वहाँ पे वो क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाव से पता चल जाता है। तो ये हम सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड यूज़ करें कि उसका मतलब निकल जाए, उसी को हम लोग मॉडल वर्ब कहते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज़ होता है। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ये कैन आई गो, ये क्या है, कैन आई गो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। मे आई कम इन, ये क्या कर रहा है, ये परमिशन मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ। और यही अगर आप बोल दोगे कि यस यू मे कम, तो वहाँ पे आपने क्या कर दिया, परमिशन मांग लिया। तो ये दोनों सेंटेंस देखो, कैन आई गो ये क्या है, रिक्वेस्ट है, मे आई कम इन ये भी रिक्वेस्ट है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यार कभी तो कैन यूज़ हो रहा है, कभी मे यूज़ हो रहा है, ये क्या भला है। तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कैन वाले सेंस में। तो कैन और कुड वाला जो लेक्चर है उसको आप देखो। ठीक है, मे और माइट भी मैंने करवा दिया है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैन और मे रिक्वेस्ट के सेंस में अगर कभी कैन यूज़ करते हैं, कभी मे यूज़ करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है। क्या मैं कभी क्लास में, जैसे आपका क्लास है और आप अंदर आना चाहते हो, ये आपकी क्लास है और ये गेट है, तो आप कैन आई कम इन बोलोगे तो भी चलेगा क्या, मे आई कम इन बोलोगे फिर भी चलेगा क्या, क्या अंतर है। इसके लिए आपको कल वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर मैं रिपीट करूंगा, तो फिर आज हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो आप वो देख लो, बार बार रिपीट करना भी ठीक नहीं है, आप वहां देख लो। अगर डाउट आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मे आई कम इन क्या सेंस दे रहा है, रिक्वेस्ट का। इट मे रेन ये संभावना का दे रहा है। आई शुड गो टू स्कूल ये जरूरत का, ठीक है, कि मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो टू स्कूल, तो ये मॉडल वर्ब है। जब तक मॉडल वर्ब चलेगा मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉडल वर्ब क्या होता है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनको कैन कुड में कोई दिक्कत नहीं है, मे माइट में कोई दिक्कत नहीं है, और आज जो कराने वाला हूँ विल और वुड, वो विल और वुड में मान लो उनको दिक्कत है और डायरेक्ट वो विल और वुड सीखने के लिए आए हैं, तो उनको तो बताना पड़ेगा ना कि मॉडल वर्ब क्या होता है। यहाँ पे विल का यूज़ देखो, अब कैसे करेंगे हम लोग। विल का यूज़ फ्यूचर टाइम में करते हैं। ठीक है, वोल्यूशन का क्या मतलब होता है, इच्छा। ठीक है, अपनी इच्छा को भी प्रकट करते हैं तो भी हम वोल्यूशन का यूज़ करते हैं। इनविटेशन में भी यूज़ करते हैं, निमंत्रण में। और एजम्पशन में, कोई चीज़ हम लोग अज्यूम करते हैं, कुछ मान लेते हैं, कुछ सोचते हैं कि शायद ऐसा कुछ होगा, तो वो एजम्पशन हो जाता है। जैसे कि ही विल गो टू मार्केट, अब फ्यूचर टाइम को ये दर्शा रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे विल नहीं लगाऊं मान लो, तो कैसे आप पता चलाओगे कि ये क्या बात चल रही है। ही गो टू मार्केट, कुछ बात ही नहीं बनेगी। ही विल लगा रहे हो तो इससे पता चल रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है, वो मार्केट जाएगा। अब ये गा जो आ रहा है, मार्केट जाएगा, ये कहाँ से आ रहा है, विल से आ रहा है। इसीलिए ही विल गो टू मार्केट क्या है, फ्यूचर टाइम दिखा रहा है, किसकी वजह से, विल की वजह से। तो ये पहला यूज़ हो गया। दूसरा, आई विल हेल्प यू इन दिस असाइनमेंट, अब यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, करूँगा के लिए विल आ गया, लेकिन क्या यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा है कि ये इच्छा का भी सेंस दे रहा है। इसकी इच्छा है कि वो असाइनमेंट में हेल्प करेगा। आई विल हेल्प यू इन दिस असाइनमेंट। विल यू कम टू द पार्टी, ठीक है, आई होप वोल्यूशन वाला क्लियर हो चुका होगा। आई विल हेल्प यू इन दिस असाइनमेंट, मैं इस असाइनमेंट में आपकी हेल्प करूंगा, वहाँ पे इच्छा का सेंस दे रहा है। ठीक है, विल यू कम टू द पार्टी, ये देखो इनविटेशन वाला सेंस आ गया कि क्या तुम पार्टी में आओगे, निमंत्रण वाले सेंस में हो गया। देखो यहाँ पे निमंत्रण का जो सेंस है ये किस सेंस में है कि क्या तुम्हारी इच्छा है आने की। मैं पूछ रहा हूं, मान लो कि विल यू कम टू द पार्टी, क्या तुम्हारी इच्छा है, मैं निमंत्रण दे रहा हूं, या तुम्हारी इच्छा है आने की, तो उस केस में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं।
आई थिंक दैट विल बी माई फ्रेंड आशीष। अब यहाँ पे देखो एजम्पशन का सेंस हो रहा है, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि तुम मेरे दोस्त आशीष के बारे में बात कर रहे हो। आई थिंक दैट विल बी माई फ्रेंड आशीष। मान लो कुछ बात चल रही है कि यार मैंने एक लड़के को देखा जो कि एक बुलेट पे जा रहा था, तो तुम्हें लगेगा यार आशीष के पास बुलेट है, तो तुम पूछोगे आई थिंक दैट विल बी माई फ्रेंड आशीष, मुझे लग रहा है कि शायद वो आशीष ही होगा। तो क्या हो गया, एजम्पशन का सेंस हो गया। तो वहां पे देखो कि विल का यूज किस चीज में हो रहा है, एजम्पशन के केस में भी हो रहा है। अब यहाँ पे देखो वुड का यूज, वुड का यूज कहाँ कहाँ करते हो, पास्ट ऑफ विल, जो अभी हमने पढ़ा, जैसे मैं कह दूं कि ही विल गो टू मार्केट, ठीक है। अब इसी को मैं यहां पे कर देता हूं कि ही सेड, और इसको मैं बना देता हूं डायरेक्ट सेंटेंस। कल भी आपको बताया था डायरेक्ट सेंटेंस किसको बोलते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस में हम लोग सेंटेंस इसी तरीके से लिखते हैं, ही सेड ही विल गो टू मार्केट, ये कोटेशन मार्क होता है, कॉमा होता है। जब इसको आप इनडायरेक्ट में लिखोगे तो क्या होता है, ही सेड दैट ही वुड, ये चेंज हो जाता है, ही वुड गो टू मार्केट। तो यहाँ पे आप देखो कि जब किसी डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो विल जो चेंज हो जाता है वुड में हो जाता है। तो ये तो हो गया पहला चीज कि किस तरीके से हम लोग ये यूज करेंगे। अब हैबिट का कैसे सेंस देगा, जैसे ही वुड रन 2 किलोमीटर इन 4 मिनट। जब ऐसा सेंस दे दिया जा रहा है ना, तो आप ये समझ जाना कि पास्ट में उसकी वो प्रैक्टिस इतनी थी, आदत थी, अक्सर ऐसा कर लेता था। मतलब यहां पे सेंस निकल रहा है कि वह जो है 2 किलोमीटर 4 मिनट में दौड़ लेता था, ठीक है, ऐसा कर लेता था वो। तो उस केस में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं, जो कि ये हैबिट वाला सेंस दे रहा है, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट में कल आपको बताया था ना कि पोलाइट में हम लोग कुड का भी यूज करते हैं। ये आपको कमेंट में मुझे बताना है कि किस तरीके से, एक सेंटेंस आपको लिखना है जिसमें कि कुड जो है एक पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस देगा, ठीक है, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। उस तरीके से आपको बताना है कि कुड कैसे यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट में। यहां पे वुड का भी आप यूज करते हो। कभी ऐसा होता है ना कि विल यू प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है, ये आप एक लिख रहे हो, और यही आप एक लिख दोगे ना वुड यू, ठीक है, बाकी वही चीज जो लिखा हुआ है ऊपर, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। तो ये ज्यादा अच्छा होगा, इसको बोला जाएगा कि आपका जो विनम्रता है यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे आप ज्यादा प्यार से बोल रहे हो, ठीक है। मॉडल वर्ब का पूरा खेल यही है, कौन कैसे बोल रहा है, उसका हाव भाव क्या है, ठीक है, उसका मूड क्या है, यही चीज होती है। परमिशन मांग रहा है, रिक्वेस्ट मांग रहा है, विश कर रहा है, वो सारा वही चीज होता है, ठीक है। इसीलिए अलग अलग पढ़ा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब ये सारा खत्म हो जाएगा तो एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें कि कंबाइंड होगा, तो जब ये थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लोगे और एक साथ पढ़ोगे तो सब रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आई डैश कैरी योर बुक्स, और विलिंग का सेंस है, विलिंग का मतलब इच्छा, ठीक है, वोल्यूशन, इच्छा है उसकी। सो क्या होगा, आई माइट होगा, क्या विल होगा, आई विल कैरी योर बुक्स। सेकंड देखो, डैश आई कम टू योर बर्थडे पार्टी। अब यहाँ पे ये पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, इनविटेशन नहीं है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट है यहाँ पे, तो अब क्या बोलोगे, वुड आई कम टू योर बर्थडे पार्टी। ही डैश कंसंट्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, पास्ट हैबिट का सेंस दे रहा है, और अभी मैंने आपको बताया कि उसके लिए क्या सही रहेगा, वुड सही रहेगा। क्या सही रहेगा, वुड, ही वुड कंसंट्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय के लिए वो कंसंट्रेट जो है कर पाता था, लेकिन अब वो नहीं कर पाता है। क्यों, मे बी वो बीमार हो गया हो, मे बी ज़्यादा एज हो गई हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये मतलब निकल रहा है कि वो उसकी आदत सी थी, वो कंसंट्रेट कर लेता था, ठीक है, टेंडेंसी थी उसकी, लॉन्ग टाइम कंसंट्रेट कर लेता था। फोर्थ देखो, डैश यू गो टू स्कूल, फ्यूचर टाइम है, अब बताओ क्या होगा, विल यू गो टू स्कूल होगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्यूचर में, क्या तुम स्कूल जाओगे। फिफ्थ देखो, दिस डैश द पपी अबाउट विच यू आर टॉकिंग अबाउट, दिस विल बी, अभी बताया आपको पॉसिबिलिटी का, एजम्पशन का, आशीष वाला एग्जांपल दिया था बुलेट वाला, कि क्या एक आदमी बोला कि मैंने एक बुलेट पर लड़के को देखा, अब तुम्हें लगा कि मेरा दोस्त आशीष है, तो वाला एग्जांपल दिया था ना अभी, कि जब आप एजम्पशन करते हो, कुछ सोचते हो, तो यहाँ पे सोचा ही जा रहा है कि दिस विल बी द पपी अबाउट विच यू आर टॉकिंग अबाउट। ये पपी दिखा और उसने बोला कि शायद तुम इसी पपी के बारे में बात कर रहे हो, क्या, अबाउट विच यू आर टॉकिंग अबाउट, अबाउट विच यू आर टॉकिंग अबाउट का मतलब है इसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, आज के लिए
इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट में बताना आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके बाय, टेक केयर।